हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो प्रैक्टिस पेपर गुड साइड के हमने 4 सॉल्व कर दिए। आज हम पांचवा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, एफ फ्रॉम आर टू आर के लिए एफ एक्स आपको डिफाइन करके दिया हुआ है। इट इज एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स। इज इट वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड नॉट ऑन टू, मैनी वन एंड नॉट ऑन टू, एंड मैनी वन एंड ऑन टू? तो हमें चेक करना है फंक्शन किस तरीके का है। सो हियर क्लियरली कुछ बातें हमें पता चलने वाली है। वन वन फंक्शन हमने डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी कि वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं कि एक वैल्यू के लिए खाली एक ही आंसर आना चाहिए। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे वन प्लग इन करूँ तो एफ ऑफ वन का आंसर वन अपॉन वन प्लस वन, तो ये वन अपॉन टू आंसर देगा आपको। एंड एक्स की जगह पे आप ऐसी कौन सी वैल्यू दूसरी रखोगे जिससे आपको वन अपॉन टू आंसर मिलेगा? सो दैट इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली फॉर दिस फंक्शन। और वैसे भी अगर ये देखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मोड एक्स है, इसको सेपरेट करते हैं तो एक बार प्लस एक्स आएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक बार माइनस एक्स लिखते हैं। सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट कर रहे हैं तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आएगा। ओके, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन हुआ, एंड लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज वन वन। ये जब x का वैल्यू नेगेटिव हो तब लेना है, ये जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और जीरो हो तब लेना है। ओके, तो लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन ऑलवेज वन वन होते ही है, तो ऑप्शन ए एंड बी में वन वन है। सेकेंड थिंग, ये x अपॉन वन प्लस एक्स है, मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, तो रेशियो जो कुछ भी है दैट इज लेस देन वन बनेगा। एंड यहाँ पे ये नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो जो कुछ भी आंसर रहेगा वो माइनस वन एंड वन के बीच में रहेगा। सर इसका आंसर कभी भी वन आएगा? जी नहीं, कभी भी वन नहीं आएगा, कभी भी माइनस वन नहीं आएगा आंसर। सो इसका जो आंसर है रेंज इज ऑलवेज बिटवीन माइनस वन एंड वन, दैट इज ओपन इंटरवल माइनस वन एंड वन बोल सकते हैं अपने। सो इसका रेंज जो है वो माइनस वन एंड वन ओपन इंटरवल में है, एंड इसका कोडोमेन जो है वो भी माइनस वन कॉमा वन ओपन इंटरवल है, and hence function is onto also. So answer will be 1 1 and onto. Okay, चलिए next question. Interesting. If f is an even function and four values x1 x2 x3 and x4 are satisfy the equation f of x plus 1 upon 3 minus x is equal to fx, तो हमें लाना क्या है? हमें लाना है x1 plus x2 plus x3 plus x4 की वैल्यू। तो दिया हुआ है हमें कि फंक्शन जो है वो फंक्शन इवन फंक्शन है। अब अगर इवन फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बन जाएगा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं अपने कि यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स पहले ला देते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखना है फंक्शन में, तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस वन अपॉन थ्री प्लस एक्स। ओके, अब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स भी है, तो यहाँ पे एक ये केस बनेगा, एंड दूसरा केस ऐसा बनेगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन की जाए तो क्या कंपैरिजन होगी? तो x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन थ्री प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशंस एंड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री प्लस एक्स इस साइड पे जाएगा तो थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन
तो सारे टर्म एक साइड पे ले लेते हैं, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे अगर इसी तरीके से सॉल्व किया जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन देगा। नाउ दे आर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1। सो सॉरी 16 प्लस 4 हो जाएगा, c का वैल्यू माइनस 1 है, तो यहाँ पे माइनस 4 प्लस और माइनस रूट ट्वेंटी मतलब 2√5 अपॉन 2, वी कैन टेक कॉमन, तो ये माइनस 2 प्लस और माइनस √5 बनेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब प्लस 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 एंड ये भी प्लस ही बन जाएगा अपॉन 2 इंटू 1। सो 4 प्लस और माइनस 2√5 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 प्लस और माइनस √5 लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ से इसके जो प्लस और माइनस वाले सेपरेट करें एंड x1 x2 x3 x4 ले लेते हैं, तो x1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस √5, x2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस √5, x3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस √5 एंड x4 इज इक्वल टू 2 माइनस √5। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो अगर मैंने ये चारों वैल्यू ऐड करी तो माइनस 2 टू टाइम्स है, प्लस 2 टू टाइम्स है तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस √5 टू टाइम्स है, प्लस √5 टू टाइम्स है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 0, विच इज अवर आंसर। सो लेट अस चेक कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। f from n to n, sorry n cross n to n cross n, f of mn is equals to nm दिया हुआ है एंड हमें f इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। तो पहले सोचा जाए कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, तो जब इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, ये ऑप्शन क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट भी दिया हुआ है। तो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1,2 लिखा तो यहाँ पे 2,1 बन जाएगा। मुझे नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं, तो 1,2 का यहाँ पे 2,1 आंसर 2,1 बन जाएगा, एंड ऐसा आंसर 2,1 तभी पॉसिबल है जब मैं 1,2 ऑर्डर पर लूँ। इन शॉर्ट 1 1 है। ओके, एक ही आंसर दोबारा नहीं आएगा, लाइक 2,1 एक बार आंसर आ गया तो अब n एंड m की जगह पे 1,2 के अलावा और कुछ भी वैल्यू रख लो, आंसर 2,1 नहीं आने वाला है। द नेक्स्ट थिंग क्या सोचेंगे अपने कि फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, तो ऑब्वियसली mn जो है वो n क्रॉस n की ऑर्डर पेयर है, तो nm जो है वो भी n क्रॉस m की ही ऑर्डर पेयर, n क्रॉस n की ही ऑर्डर पेयर बनेगी, मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होने वाला है, तो फंक्शन ऑन टू भी है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन निकल गया। अब इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है, तो क्या करना था हमें कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेते थे, तो यहाँ पे एफ ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू समथिंग ए कॉमा बी ले लेंगे। ओके, एंड मुझे हम ऐसा करते कि भाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो एम एन का वैल्यू है वो क्या बनेगा, एफ इनवर्स ए कॉमा बी बन जाएगा, मतलब मुझे एम एन का वैल्यू चाहिए। ओके, तो एफ ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू ए बी है हमारे पास, तो एफ ऑफ एम एन का वैल्यू है हमें दिया हुआ है एन एम, तो एन एम इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। तो मैं ऑर्डर पर अगर दो इक्वल है तो मैं कंपोनेंट्स कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब एन इज इक्वल्स टू ए एंड एम इज इक्वल्स टू बी। ओके, तो यहाँ पे nm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो mn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे f इनवर्स ए बी मिल जाएगा, तो f इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो m की वैल्यू b है एंड n की वैल्यू a है,
अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे एफ इनवर्स एम एन चाहिए। मतलब मैं ए को रिप्लेस करूंगा एम से, तो यहाँ पे एफ इनवर्स एम, तो यहाँ पे बी, ए की जगह पे एम आ जाएगा, एंड बी की जगह पे रिप्लेस करूंगा एन, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। तो ये फंक्शन वापिस आ गया हमारा, है ना। तो एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या बन गया यहाँ पे, एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ बन गया, विच इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिगो का। ऐसे तो बहुत हमने सॉल्व किए हैं। टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 टेन इनवर्स 1/7, तो एलसीएम ले लेते हैं। और ध्यान रखना ये टू का एलसीएम आएगा खाली, ये 1/3 एंड 1/7 टेन इनवर्स में है, तो उसका एलसीएम नहीं लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो 1/2 बाहर, यहाँ पे टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बन जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू 1/3 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दी जाए तो दिस इज 1/2 एज इट इज, एंड यहाँ पे टेन इनवर्स 2 × 1/3 मतलब 2/3 अपॉन 1 - 1/3 का स्क्वायर इज 1/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7 एज इट इज। सो इफ वी सिंपलीफाई दिस, ये 1/2, यहाँ पे टेन इनवर्स 2/3, एंड ये 8/9 बन जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 1/7। ओके, सो ये 2/3 अपॉन 8/9 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/3 एंड 8/9। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 9 एंड 2 4 8, तो ये 3/4 बन जाएगा। अब अगेन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला बिटवीन टेन इनवर्स 3/4 एंड प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो फिर से वही की वही फॉर्मूला, ये 1/2, यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, तो इट इज 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 3/4 इंटू 1/7। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको एंड देखते हैं क्या आंसर बचता है अपना। इट इज 1/2, यहाँ पे टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 7 3 = 21 प्लस 4, तो इट इज 25/28 अपॉन 7 4 = 28 माइनस 3, तो 25/28। तो ये बन गया टेन इनवर्स 1, एंड टेन में 1 कब आता है, पाई/4 पे, तो इट इज 1/2 इंटू पाई/4 विच इज इक्वल्स टू पाई/8। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन पूछा गया है cos इनवर्स √3x प्लस cos इनवर्स √x इज इक्वल टू पाई/2 के लिए। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू कौन सी बनेगी। तो इट इज क्वाइट इजी, ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 1/2 रखता हूं मैं, तो cos इनवर्स 1/2 रखेंगे x की जगह पे, तो ये √3/2 बन जाएगा, प्लस cos इनवर्स 1/2। अब cos में √3/2 कब आता है, तो 30 डिग्री पे, एंड 1/2 कब आता है, तो 60 डिग्री पे, तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज पाई/2। सो 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब -1/2 चेक करते हैं, अगर -1/2 ने भी सेटिस्फाई किया तो ऑप्शन सी इज आंसर, और अगर उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है। आई थिंक सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा तो अकेला 1/2 आएगा। ओके, तो अगर x की जगह पे -1/2 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये cos इनवर्स -√3/2, एंड ये cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे ये बनेगा
पाई माइनस पाई बाई 6 एंड ये पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, ऑब्वियसली पाई बाई 2 तो नहीं होगा, सो ऑप्शन बी इज नॉट सेटिस्फाइंग। तो बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सी भी सेटिस्फाई, ऑब्वियसली ये दोनों दिए तो नहीं करेगा। डी 0 रखना है। अब गुड सेट है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। दो ऑप्शन तो करेक्ट होते नहीं है, 0 रखोगे तो आंसर पाई बाई 2 आने वाला नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो इस 3 फैक्टोरियल की जगह पे अपने 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सॉरी, इसको हम ऐसे ही रहने देते, फर्स्ट रो को हम ऐसे ही रहने देते। इट इज 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बोल सकते हो। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोल सकते हो। एंड ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो 5 फैक्टोरियल की जगह पे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बोला जा सकता है। सेम थिंग यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की जगह पे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोला जा सकता है, और ये 3 फैक्टोरियल की जगह पे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोला जा सकता है। ओके, नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, 3 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, यहाँ से 2 फैक्टोरियल कॉमन आएगा एंड यहाँ से 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। सो लेट्स से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, 2 फैक्टोरियल फ्रॉम सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे फर्स्ट रो 1 1 1 बन गया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 6 बचेगा। ओके, अब 1 1 1 आ गया फर्स्ट रो में, आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, आंसर भी ला सकते हो, लेकिन 1 1 1 आ जाए फिर आप इसमें 0 सेट कर दो, दैट इज मोर कन्वीनियंट। तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 2। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें हम, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 4 20, -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो 0, यहाँ पे -1, 12 माइनस 20 इज -8, यहाँ पे 0, 2 माइनस 4 इज -2 एंड 6 माइनस 20 इज -14। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 बचा बाहर, अंदर 1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 14 हो गया माइनस 16, सो विच इज इक्वल्स टू -2। तो ये -24 बचा एंड -24 इज आंसर। तो दिस इज इक्वल टू -4 फैक्टोरियल। एंड अगर ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे -4 फैक्टोरियल होना चाहिए था, सो आंसर विल बी सी। ओके, -4 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वाइट इजी, एक्स का वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमें ढूंढना है, तो सेम थिंग है, एक ही बार एक्स है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, निपटा देते हैं। या तो फिर सब कुछ एक रो या एक कॉलम में ऐड करके देख लो, ऐसा भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3n-1 एंड 4, यहाँ पे 1 2n-3, यहाँ पे 6 पाई एंड x। सो सॉल्व ही कर देते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी हमें। तो चलिए, तो इट इज 3 इंटू 2x प्लस 15 हो जाएगा, -1 का +1 बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो x -18, तो x +18 बन जाएगा, +4, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 5 -12 बन जाएगा। ओके, तो इट इज 3 2 6x +45
प्लस एक्स प्लस 18 प्लस 20 एंड माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स 7x एंड ये नंबर सिंप्लीफाई किया जाए, नंबर सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 35 बचेगा। तो यहाँ से हमें x मिलेगा -5 विच इज अवर आंसर। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इनवर्स निकालना है हमें। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो इनवर्स कब निकाल सकते हैं? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो नहीं है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। सो लेट अस फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 16 आई स्क्वायर एंड माइनस 7 प्लस 9 आई प्लस 7 प्लस 9 आई। तो ये बन जाएगा अपना माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 81 आई स्क्वायर माइनस 49। ओके, सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे 9 प्लस 16 बन जाएगा माइनस माइनस 81 माइनस 49। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 9 प्लस 16 प्लस 81 प्लस 49 विच इज इक्वल्स टू 155। ओके, अब एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों की साइन चेंज करो, बिकॉज 2 क्रॉस 2 है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 - 4i एंड 3 + 4i, यहाँ पे इंटरचेंज होगा और यहाँ पे साइन चेंज होगी, तो -7 -9i एंड दिस इज 7 -9i। ये एडजॉइंट बन गया। तो अब क्लियरली दिख रहा है इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ये रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहा। तो सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। 1/155, 3 - 4i -7 -9i एंड ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होगा फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज करेंगे अपने एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मतलब क्या था, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 4 यहाँ पे x+2 एंड सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, तो 2x - 3 एंड x+1 एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4x+2, 2x - 3 एंड x+1। तो कंपेयर कर देते हैं एंड x का वैल्यू ला देते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो 2x - 3 इज इक्वल टू x+2। लेट अस सॉल्व दिस, तो x इज इक्वल्स टू 5 बन जाएगा। ओके, सो चेक करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। a माइनस बी एंड a+b दिया है, क्वाइट इजी। देन a फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों इक्वेशन जो है इसे इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे हम एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस है मतलब 2a बन जाएगा, माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे 2 + 6 तो 8, यहाँ पे 5 + 3 तो 8, यहाँ पे 9 - 1 तो 8 एंड दिस इज 0। सो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो 4 4 4 एंड 0। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज आंसर, सॉरी बी इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द कांस्टेंट ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम
तो मीन वैल्यू थियरम क्या था भाई, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बनना चाहिए। तो एफ डैश सी करेंगे तो 2c+1 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी मतलब एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ माइनस वन अपॉन वन माइनस माइनस वन। नाउ लेट अस फाइंड आउट एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ माइनस वन। तो 2c+1 इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन 3 बन जाएगा। एफ ऑफ माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर इज +1 माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन तो टू। तो ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे +1 -1 कैंसिल, 3 -1 इज 2, 2/2 इज 1। तो 2c+1 इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, तो मीन वैल्यू थियरम का कांस्टेंट इज 0। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10x/2 एट x इज इक्वल्स टू π/2 फाइंड आउट करना है। तो log का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे log 10x/2 का 1/10x/2 इंटू 10x/2 का करना पड़े तो sec²x/2 एंड इंटू x/2 का करना पड़े तो 1/2 अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब एट पाई x इज इक्वल टू π/2 चाहिए, तो यहाँ पे x की जगह पे π/2 रखते हैं तो ये π/4 बन जाएगा एंड 10 π/4 इज 1, sec π/4 इज √2 और यहाँ पे √2 का स्क्वायर तो वो 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा आपके पास 1। सो ऑप्शन ए इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के ऊपर 10 अप्लाइड है एंड यहाँ पे रूट है, यहाँ पे 10 इनवर्स होगा। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ है, 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होता है 10^2x/2, मतलब यहाँ पे मोड ऑफ 10x/2 हो जाएगा जब स्क्वायर रूट निकलेगा तब। अब पाई लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई बोला हुआ है, तो मुझे x/2 चाहिए तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो डिवाइड बाई 2 करते हैं तो π/2 लेस देन x/2 लेस देन पाई, मतलब ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, तो ये 10 इनवर्स -10x/2 बन जाएगा विच गिव्स यू आंसर -x/2, क्योंकि 10 इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो -x/2 बचेगा। अब मुझे चाहिए इसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ -x/2 इज -1/2। सो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी गुड क्वेश्चन। e रेस टू 2x - 1 अपॉन e रेस टू 2x + 1। अब देखो आंसर लॉग लॉग है, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स सेट होगा तो ही लॉग सेट होगा, मतलब नीचे डेरिवेटिव सॉरी ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें कुछ डेरिवेटिव वाला पार्ट सेट करना पड़े। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो आधे पावर से आप डिवाइड कर लो, मतलब e रेस टू 2x है तो ऊपर नीचे मैं e रेस टू x से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये e रेस टू x बचा, ये e रेस टू -x बचा, यहाँ पे सेम थिंग, ये e रेस टू x बचा और ये e रेस टू -x बचा, लाइक दिस। ओके, अब नीचे का डेरिवेटिव करोगे तो आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा, मतलब ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है तो ये बन जाएगा लॉग मोड एफ एक्स, तो इट इज लॉग मोड ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स विच इज आंसर। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन सी है इज आंसर, है ना। अब इसी तरीके का एक सम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ई रेस टू एक्स कर देता हूं मैं एंड यहाँ पे ई रेस टू, यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स प्लस वन डी एक्स करना इसी तरीके से है। यहाँ पे 2x था तो मैंने ई रेस टू एक्स से डिवाइड करा था, यहाँ पे x है तो आप x का आधा पावर ले लो x/2 एंड कमेंट में मुझे आंसर बताना। मुझे आंसर ऑप्शन में इसके बना नहीं रहा हूँ, बट आप मुझे जो कुछ भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, सेम इसी तरीके से अप्रोच करना है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 10x dx। तो
ऑप्शन देखते हैं एंड सोचते हैं कुछ। एक काम करता हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, कुछ ज्यादा शायद पिक्चर क्लियर हो। यहाँ पे 1 + sin x अपॉन कॉस एक्स। ओके। अभी यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जब भी आपके पास ऐसा कुछ आए cos x प्लस साइन एक्स, तो ऊपर मेरे को cos x माइनस साइन एक्स सेट करना है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स हो या cos x माइनस साइन एक्स हो, उसकी उल्टी साइन वाला ऊपर सेट करो। मतलब यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स है तो ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स सेट करूंगा। ओके। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos x। और ये जो 2 cos x है उसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 cos x। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos x। मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ प्रॉपरली सेट हो रहा है। अब ये cos x प्लस साइन एक्स को मैं इंडिविजुअल डिवाइड कर दूं तो cos x प्लस साइन एक्स, एंड यहाँ पे भी cos x प्लस साइन एक्स। ओके। ये इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये बन गया 1। एंड यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होता है लॉग मोड एफ एक्स। तो ये बन गया 1/2 लॉग मोड cos x प्लस साइन एक्स। एंड ये 1 है, तो 1 का होता है x, और ये जो 1/2 है वो दोनों टर्म का है प्लस c। तो ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे लॉग नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इजी है, बहुत ही इजी है। ये नीचे वाला टर्म जो है वो ऊपर वाले टर्म का फैक्टर है। एंड तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर जो है वो इस तरीके से आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पे कुछ खास नहीं करा। ये पॉलिनोमियल डिवीजन से अगर आप डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर से, तो आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x³ / 3 माइनस एक्स का x² / 2 एंड प्लस एक्स प्लस सी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ x of a binomial distribution with the parameter n is equals to 6 and p small p. 9 probability of x is equal to 4 is equal to p of x is equal to 2, then p ढूंढना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास। तो फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p of x is equal to ncx p raised to x and q raised to n minus x। ओके। यहाँ पे n दिया हुआ है हमें 6 एंड q इज इक्वल टू 1 माइनस पी लिख सकते हैं क्योंकि p प्लस क्यू 1 होता है। तो फर्दर वी आर गिवन दैट 9 इंटू पी ऑफ 4 इज इक्वल टू पी ऑफ 2। सो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 9 इंटू 6c4, यहाँ पे p रेस टू 4 एंड q रेस टू 2, मतलब 1 माइनस p रेस टू 2 which is equal to p of 2। तो 6c2 p square and 1 minus p raised to 4 like this। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 is same as 62, तो 62 is 15। तो ये 9 इंटू 15, यहाँ पे p रेस टू 4 है, ये p स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ये 1 माइनस p स्क्वायर है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो
1 माइनस पी का स्क्वायर बचेगा, तो दिस इज इक्वल टू 62 यहाँ पे भी, तो 62 भी यहाँ पे भी 15 ही होगा, एंड ये 1 माइनस पी का स्क्वायर। सो दोनों साइड से 15 15 कैंसल। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये 9p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर। या तो फिर थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं अपने, यहाँ पे ये 1 माइनस पी स्क्वायर को एज इट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 3p विल बी 1 माइनस p, और माइनस 3p विल बी 1 माइनस p। तो यहाँ से हम p का वैल्यू लाते हैं, तो माइनस p इस साइड पे, तो 4p, 4p इज इक्वल टू 1, तो p विल बी 1/4। सेम थिंग यहाँ पे माइनस p, यहाँ पे तो माइनस 2p इज इक्वल टू 1, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि p नेगेटिव नहीं होता है। सो p का वैल्यू आया 1/4, हमें p ही पूछा हुआ था, एंड ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो बहुत इजी सा सम है। 4p ऑफ a इज इक्वल टू 6p ऑफ b इज इक्वल टू 10p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 दिया है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे p ऑफ a का वैल्यू मिल जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो p ऑफ b, एंड ये कंपेयर करूंगा तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b मिल जाएगा। तो चलिए पहले ढूंढ लेते हैं। तो p ऑफ a विल बी 1/4, p ऑफ b is equal to 1/6, and p of a intersection b is equal to 1/10। अब चाहिए क्या, p of b given by a चाहिए, तो p of b given by a is p of a intersection b upon p of a। तो वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/10 एंड p of a is 1/4, तो ये 4/10 बन गया, विच इज इक्वल टू 2/5। सो गाइस थोड़ा सा लोचा हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के पेस्ट हो गए लगते हैं, तो आंसर है हमारा 2/5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत अच्छा सा सम है। चलिए, तो 1 to 20 टोटल 20 नंबर है अपने पास, एंड उसमें से मेरे को दो बार 13 चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हमें। तो एक बार 13 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/20। अब फिर से 13 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/20। सो आंसर विल बी 1/400। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पूछा हुआ है, कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं हमें, एंड कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पूछा है। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, जैसे हर बार हम करते हैं वैसे ही। यहाँ पे x/25 प्लस y/40 इज इक्वल टू 1। एक बार यहाँ पे x एंड y, एक बार x0, एक बार y0। सेम थिंग यहाँ पे x एंड y, तो एक बार x0 एंड एक बार y0। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा तो y का वैल्यू पाई एंड 20, एंड अगर y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 50। यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 40, एंड y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 25। अब ये कंडीशन के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है यहाँ पे y20 है एंड x50 है, एंड ये रेड लाइन वाला जो ग्राफ है वहाँ पे x25 है एंड y40 है। अब क्या बोला है, तो दोनों का लेस देन बोला है, मतलब ये रीजन जो है यहाँ पे, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा। ओके, तो मुझे एलिमिनेशन से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये 50/3 एंड 40/3 आता है। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू x प्लस वाई की। सो पॉइंट्स हमारे पास है ये 0,20, एक है ओरिजिन 0 0, वो तो 0 होगा, वो तो मैक्सिमम आने वाला नहीं है, तो 25 0, एंड थर्ड पॉइंट इज 50/3 एंड 40/3। अब z जो है, z दिया हुआ है x प्लस वाई, तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका x प्लस वाई 50 प्लस 30 80,
80 बाई सॉरी 50 प्लस 40 90 90 बाई 3, तो 90 बाई 3 इज इक्वल टू 30, इसका 20 और इसका 25। सो मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम एट 50 बाई 3 एंड 40 बाई 3। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। line x is less than or equal to 2 and y is greater than or equal to 2 will lie in dash quadrant। तो ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो x is equals to 2 is a vertical line and y is equal to 2 is a horizontal line। अब क्या बोला है हमें, x is less than 2 मतलब इस साइड पे, एंड y is greater than 2 मतलब इस साइड पे। तो क्वाड्रेंट देखे तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये रेड लाइन जो है इसका शेडिंग इस तरीके से कुछ हो रहा है, इट इज लेस देन 2 पार्ट, एंड y का जो है वो ग्रेटर देन 2 पार्ट बोला है। तो ये ब्लैक लाइन का शेडिंग कुछ इस तरीके से होगा। तो देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट दोनों का कॉमन है, दिख रहा है तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट कॉमन है। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। वैसे तो इसको मैक्सिमा मिनिमा से कर सकते हैं लेकिन हम इतनी मेहनत करेंगे नहीं। 11th क्लास में ऐसा आ चुका है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स होगा, तो इसका रेंज जो है वो -r2 प्लस आर होगा, एंड वेयर r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे तो ये 1 है ये 1 है, मतलब r का वैल्यू जो है वो √2 है। तो मिनिमम वैल्यू इज -√2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज +√2। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एंगल ढूंढना है एट 1,1 पॉइंट। एंगल मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये m1 बन जाएगा, इसमें 1,1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेकेंड कर्व है एक्स क्यूब प्लस 6y इज इक्वल टू 7, डेरिवेट करते हैं तो दिस इज 3x² प्लस 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स विल बी -3x² अपॉन 6। ओके, तो ये -x² बाई 2 आएगा, एंड अगर 1,1 पे निकालते तो m2 इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाइए, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो रहा है, तो अगर दो प्रोडक्ट -1 है मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के बीच का एंगल इज π/2 विच इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग। तो log cos x दिया हुआ है, डेरिवेट कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या आता है। तो f डैश x विल बी log cos x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x, तो ये बना हमारे पास -10x। अब डिक्रीजिंग कहाँ पे होता है, जहां पे नेगेटिव होता है वहां पे। तो 10x पॉजिटिव होता है 0 टू π/2 में, सो -10x जो है वो नेगेटिव होगा 0 टू π/2 में। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। e रेज टू x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब e रेज टू x है तो सोचेंगे वही e रेज टू x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, या तो फिर e रेज टू x नहीं होने वाला तो वही है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सो लेट अस ट्राई कि ऐसा कुछ दिख जाए हमें। तो ये e रेज टू x यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 को एज इट इज रखो, उसकी जगह पे कुछ सब्सटीट्यूट करने से फायदा नहीं है। ये साइन एक्स की जगह पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, ये बाई 2 बाहर ले लो, अदरवाइज यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड कर दो तो भी चलेगा। तो इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये 1/2 एंड कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक बार साइन कैंसल, 2 2 कैंसल, तो कॉस बाई साइन बचा विच इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2।
तो कॉट का डेरिवेटिव जो है वो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस कॉट का डेरिवेटिव प्लस कोसेक स्क्वायर होगा, और ये x/2 का 1/2, मतलब यहाँ पे ये पूरा आपका एफ एक्स है और ये ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज ई रेस टू एक्स एफ एक्स, तो आंसर विल बी माइनस ई रेस टू एक्स कॉट x/2 प्लस सी। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए 26, इंटरेस्टिंग वन, log x को t मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ई रेस टू टी बन जाएगा, तो dx इज इक्वल टू ई रेस टू टी dt। अब रिप्लेस कर देते हैं ये सारा डेटा यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ log t प्लस 1/t इंटू ई रेस टू टी dt, dx की जगह पे। सो वही पुराना अपना फॉर्मूला, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो तो 1/x होता है, तो इट इज ई रेस टू टी इंटू लॉग टी प्लस सी इज आंसर। अब वापिस रख दो तो ई रेस टू टी का x बन जाएगा एंड log x प्लस सी, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए x इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो डेरिवेट करते हैं इसका, तो dx इज इक्वल टू 2t dt, तो यहाँ पे अब ये सम बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ टी स्क्वायर मतलब t एंड dx की जगह पे 2t dt, तो 2 इज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे t साइन t प्रोडक्ट रूल से कर देते हैं uv dx, तो साइन इनवर्स t बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dt ऑफ साइन इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt होल dt। सो सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे t का इंटीग्रेशन इज t² 2 एंड साइन इनवर्स t एज इट इज माइनस साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव इज 1/रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे t का इंटीग्रेशन इज t² 2 dt लाइक दिस, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल देते हैं एंड ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स t² साइन टी साइन इनवर्स टी माइनस, यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, t² 1 - t², एक काम करता हूँ यहाँ पे ये -t²(1 - 1) √(1 - t² dt ऐसा लिख देते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम एंड देखते हैं क्या बचता है, तो ये t² साइन इनवर्स टी, यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं तो ये बचा √(1 - t² एंड -1/√(1 - t²) dt। ओके, अब ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे t² साइन इनवर्स टी, यहाँ पे फॉर्मूला t/2 देन एज इट इज -1/2 एंड साइन इनवर्स टी माइनस ये इसका हो जाएगा साइन इनवर्स टी dt। ओके, सॉरी dt नहीं, अब प्लस सी आ गया, इंटीग्रेशन हो चुका है, ये -1/2 एंड ये -1, तो ये -3/2 लिख सकते हैं, तो -3/2 साइन इनवर्स टी बचा हमारे पास। अब वापिस रख देते हैं, t इज इक्वल टू √x होगा, तो t की जगह पे √x वापिस, तो यहाँ पे t² है तो x साइन इनवर्स √x प्लस √x/2 इंटू 1 - x -3/2 साइन इनवर्स √x। चलिए अब कंपेयर करते हैं, तो a साइन इनवर्स √x bx साइन इनवर्स √x, तो यहाँ पे a साइन इनवर्स √x मतलब ये a होना चाहिए,
बी एक्स मतलब यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट इज सॉरी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स का कोएफिशिएंट इज 1 एंड देन सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये रूट एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो मिल जाएगा हमें। तो अकॉर्डिंग टू दैट ए का वैल्यू -3/2, बी का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू 1/2। अब मेरे को चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी कर लो। ये 1 + ½ तो वो 3/2 एंड -3/2, तो आंसर इज 0। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन सी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इट इज एन इवन फंक्शन एफ, जो है वो इवन फंक्शन दिया हुआ है, -a to a fx dx इज इक्वल टू 2। क्वाइट इजी, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a fx dx की जगह पे आप ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx लिख सकते हो अगर ये इवन है तो। एंड इसका वैल्यू दिया है हमें 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx इज इक्वल टू 1। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इंटीग्रेशन 0 to 2 मोड ऑफ 2x - 1 करना है, तो यहाँ पे मोड हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू हाफ। मतलब अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 to ½ में ली तो ये नेगेटिव बन जाएगा, मतलब 1 - 2x बनेगा। एंड हाफ से ज्यादा ले ली, मतलब हाफ से लेके 2 तक, तो उसमें ये 2x - 1 ही रहेगा। ओके, तो अब लेट अस सिंप्लीफाई दिस, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये x - 2x² 2 एंड 0 to 1/2, यहाँ पे 2x² 2 माइनस एक्स 1/2 to 2। अब ये 2 कैंसल, यहाँ पे ये 2 कैंसल। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाए, तो x की जगह पे हाफ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 1/2 माइनस 1/4, 0 रखेंगे तो 0 ही होने वाला है। यहाँ पे x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 4 - 2, माइनस x की जगह पे हाफ सब्सटीट्यूट करते हैं तो 1/4 एंड -1/2। ओके, चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर दी जाए, तो 1/2 माइनस 1/4 प्लस 4 - 2 इज सॉरी 2 -1/4 एंड +1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 1 बन जाएगा, 2 + 1 3 बन जाएगा। ये -1/4 -1/4 मतलब -1/2, एलसीएम लेंगे तो 5/2 बचेगा। तो एरिया सॉरी एरिया पूछा नहीं है, इंटीग्रेशन ही पूछा है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 5/2, ऑप्शन बी। ध्यान रखना इंटीग्रेशन मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक होगा नहीं। चलिए अब यहाँ पे ये तो बहुत इजी है। मान लो कि ये आई है, फाइनाइट है। अब और कुछ ज्यादा हमें आइडिया नहीं आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिख देते हैं, तो ये 0 to π/2 एंड ये √10 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स। सेम थिंग नीचे यहाँ पे 1 प्लस रूट ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स। अब π/2 माइनस एक्स जो है 10 की जगह पे कॉट कर देगा एंड कॉट एक्स हो जाएगा इन शॉर्ट। यहाँ पे कॉट एक्स को हम 1/10 लिख सकते हैं एंड एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 1/√10x प्लस 1 ही बचेगा। अब ये आई है, ये भी आई है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। तो मैं अगर 2i करूंगा मतलब i प्लस आई, तो 2i हमें देगा आंसर 1। तो यहाँ पे 0 to π/2 1 dx बन जाएगा एंड 1 का इंटीग्रेशन इज x 0 to π/2। तो अब ये हो जाएगा π/2, ये 2i है, तो i विल बी π/4 विच इज अवर आंसर। सो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, area bounded by the lines y is equal to x square plus 2, it is a parabola।
तो कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। सिमेट्री जो है वो वाई एक्सिस में बनेगी। एक्स इज इक्वल टू वन लाइन, मतलब इट इज अ वर्टिकल लाइन, एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू। और हमें ये बाउंडेड एरिया जो है वो ढूंढना है विथ एक्स एक्सिस। तो सिंपल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू टू, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री एंड प्लस टू एक्स, वन टू टू। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 8/3 प्लस 4, माइनस 1 रखेंगे तो 1/3 प्लस 2। तो 8/3 माइनस 1/3, तो 7/3 एंड 4 माइनस 2 इज 2। तो टेकिंग एलसीएम, तो 3 टू द 6 प्लस 7, तो 13, 13/3 बन जाएगा। एरिया इज इक्वल टू, मोड आई होता है 13/3, पॉजिटिव ही है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। लाइन x इज इक्वल टू 4 डिवाइड इंटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट एंड हाफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। द वैल्यू ऑफ a पूछा हुआ है। तो कर्व है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस एंड पैराबोला। ऐसे x इज इक्वल टू 4 लाइन यहाँ पे एंड x इज इक्वल टू a लाइन यहाँ पे। ये x इज इक्वल टू a लाइन जो है वो इसको हाफ करती है। मतलब यहाँ पे जो x एक्सिस के साथ बाउंड होता है एरिया, ये एरिया एंड ये एरिया सेम है। ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है। मतलब मैं कर्व को इंटीग्रेट करूंगा 0 टू a में एंड a टू 4 में, एंड देन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि एरिया इक्वल है। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर dx एंड इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स क्यूब बाई थ्री, 0 टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये a क्यूब बाई थ्री बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज I2 लाते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 4 एंड एक्स स्क्वायर dx। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री, मतलब 1/3 बाहर आ जाएगा, एंड a टू 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/3, 4 रखेंगे तो इट इज 64 माइनस a क्यूब। अब एरिया कंपेयर कर दो, तो a क्यूब बाई थ्री इज इक्वल टू 1/3 इंटू 64 माइनस a क्यूब। तो 1/3 1/3 कैंसल, यहाँ से 2a क्यूब इज इक्वल टू 64, तो a क्यूब विल बी 64 का हाफ 32, 32 इज 2 रेज टू 5 होता है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू 5, तो a इज इक्वल टू 2 रेज टू 5/3, विच इज अवर आंसर। सो देखते हैं ऑप्शन 2 रेज टू 5/3 इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, यहाँ पे x रेज टू 5 है, नीचे x है, तो y बाय x का कितना पावर पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से x रेज टू 5 कॉमन निकलेगा, नीचे से x कॉमन निकलेगा, तो 5/1 मतलब 4। तो इसका जो डिग्री है होमोजीनियस फंक्शन का, तो कहने का मतलब ऐसा है, यहाँ से हम x रेज टू 5 कॉमन निकालेंगे तो ये 1 माइनस वाई बाय एक्स रेज टू 5 बन जाएगा, एंड यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस वाई बाय एक्स बन जाएगा, तो ये x रेज टू 4 बचा, एंड दैट्स वाई यहाँ पे डिग्री इज 4। इस ये जो पावर होता है दैट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स होता है।
और यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर जो है, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स बनेगा। ओके, तो कंपेयर करेंगे तो ये अपना p ऑफ x बना, तो p ऑफ x इज sec x, तो इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sec x का इंटीग्रेशन इज log mod sec x प्लस tan x। अब log की प्रॉपर्टी कि यहाँ पे बेस e है और ये भी बेस e है, तो पूरा log फंक्शन हट जाएगा, बचेगा क्या, तो sec x प्लस tan x बचेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of subnormal of the curve is 2 and it passes through the origin. So length of subnormal is equal to y into dy by dx and इसका वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है। अब मुझे फाइंड करना है कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं, y dy इज इक्वल टू 2 dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब ये जो कर्व है वो पासिंग थ्रू 0 0, तो इसमें 0 0 सब्सटीट्यूट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू 0 बन जाएगा एंड हैंस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज अवर आंसर। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नॉट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर मतलब रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एनी वेक्टर इज x कॉमा वाई। ओके, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो ऑप्शन डी जो है इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्वाइट इजी। एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर ढूंढना है हमें, तो यहाँ पे 2x वेक्टर इज इक्वल टू 3y वेक्टर दिया हुआ है, तो x वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 y वेक्टर बोल सकते हो। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर, तो x वेक्टर की जगह पे 3/2 y वेक्टर लिखा जा सकता है क्रॉस y वेक्टर, एंड वेक्टर की प्रॉपर्टी कि कांस्टेंट है 3/2, तो हम बाहर निकाल लेंगे। y वेक्टर क्रॉस y वेक्टर करेंगे तो इट इज जीरो वेक्टर, and zero vector into anything is zero vector. So option C is the answer. Next question number 38. Lines दिए दो and both are perpendicular to each other. तो अगर दोनों perpendicular to each other है तो दोनों की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। मतलब 295.3 - a is equal to 0। Let us simplify this, तो ये 6 9 है माइनस 5 है इज इक्वल टू 0, तो 6 प्लस ये 4a बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे माइनस प्लस में गड़बड़ी हो गई, ये -9 है और ये +5 है, तो ये -4a बचेगा एंड हैंस a का वैल्यू जो है वो 6/4 दैट इज 3/2। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है लेकिन मेथड यही है, तो इसका जो आंसर है इज a इक्वल टू 3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन फाइंड आउट करना है, तो पहले तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट प्लेन को, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 4x माइनस 4y माइनस 2z प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड ये 4x प्लस 4y, एक मिनट, यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4x माइनस 4y माइनस 2z, सॉरी +4x माइनस 4y माइनस 2z, यहाँ पे -1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब
perpendicular distance is mode of d1 minus d2 upon mode normal. So d1 minus d2 is 8 minus minus 1 upon root of 4 का square is 16 plus 16 plus 4. तो 8 प्लस 1 न्यूमरेटर 9 बन जाएगा, नीचे 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 इज 36 का स्क्वायर रूट 6, 3 से कट करेंगे तो 3, 3 से कट करेंगे तो 2, सो आंसर इज 3/2। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। एंड अब तक अगर आपने लेक्चर देखा है दैट मीन्स आपको लेक्चर पसंद आया है, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को। एंड जैसे जैसे आप शेयर करोगे वैसे ही मेरा जो मोटिवेशन फैक्टर है वो चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता जाएगा। ओके, तो इट विल मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियो, और ऐसे ही हमें गुड सेट के काफी सारे और पेपर सॉल्व करने ही हैं। तो भूलिएगा मत शेयर करना, सब्सक्राइब करना भी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो क्या था, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन मोड एन वेक्टर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 6y। तो मोड ऑफ 3 ब्रैकेट में x1 इज 2 प्लस सॉरी माइनस 6 ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस 2 ब्रैकेट में 6 प्लस 10 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में 3 डूजा इज 6, यहाँ पे 18, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10 और नीचे 49 बचेगा, तो रूट 49 इज 7। सो न्यूमरेटर में 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, 40 46, 46/7। देखते हो ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन बी इज द आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर करना, कमेंट करना एंड लाइक करना भूलिएगा ही मत। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।